student, you are welcome in our SST class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 4, climate. इसमें आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वेदर सीजन, मतलब विंटर सीजन, जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है. द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम द मिड नवंबर इन नॉर्थन इंडिया. यदि हम कोल्ड वेदर सीजन देखेंगे तो ये मिड नवंबर से, मतलब नवंबर का आधे है ना, मतलब नवंबर, हाफ नवंबर से नॉर्थन इंडिया में स्टार्ट होता है एंड स्टेज टिल द फरवरी, और ये फरवरी तक चलता है. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ, और दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं. जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो अभी कितना कोल्ड है. कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के नॉर्थन पार्ट में. द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. साउथ से हम नॉर्थ की ओर देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि नॉर्थ में बर्फ रहती है तो ठंडा हो गई वहाँ पर. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्टल इज बिटवीन द 24 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस. यहाँ का टेम्परेचर जो है, चेन्नई का टेम्परेचर 24 से 25 तक रहेगा. वाइल द नॉर्थन प्लेन इट रेंजेस बिटवीन द 10 डिग्री टू 15 सेल्सियस. और यदि हम नॉर्थ साइड देखेंगे तो 10 से लेके 15 तक रहेगा. डे आर द वार्म, दिन तो थोड़े थोड़े गर्म रहेंगे. नाइट आर द कोल्ड, और जो रात रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी रहेंगी. फ्रोस्ट इज कॉमन, फ्रोस्ट रहेगा इसमें. इट इज़ इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप ऑफ द हिमालय, हिमालय के आसपास वाले रीजन में फ्रोस्ट रहेगा. एक्सपीरियंस द स्नोफॉल, और वहाँ पर तो बर्फ भी गिर सकती है, स्नोफॉल हो सकता है. ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में हम देखेंगे द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विद इन द ट्रेवल ओवर द कंट्री एंड दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी हैज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन. यदि हम देखेंगे तो ये एक ड्राई सीजन रहता है. सम अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, कुछ अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन द तमिलनाडु. रेनफॉल तमिलनाडु साइड तो कुछ मतलब इसी सीज़न में कुछ जगह पर रेनफॉल हो जाती है, मतलब बारिश हल्की सी बारिश गिर जाती है. कॉज फ्रॉम दी विंड्स एयर दे ब्लो द सी टू लैंड, और ये सी से लैंड की ओर बहती हैं. इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, यदि हमारी कंट्री के हम नॉर्थन पार्ट में देखेंगे तो अ फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप. तो एक प्रकार का जो हाई प्रेशर रीजन है वो डेवलप हो जाता है विद द लाइट विंड moving outward from this area influenced by the relief, and these winds blow through the Ganga valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by the clear sky and the low temperature and the low humidity is favorable variable winds. The characteristic features of the cold weather season over the northern plain and flow the cyclonic disturbance from the west and the northwest, and these low pressure system originate over the Mediterranean Sea. और जो ये है, और ये लो प्रेशर जो सिस्टम है वो ओरिजिनेट होता है वो मेडिटेरियन सी से वेस्टर्न एशिया की ओर स्टार्ट होता है, मूविंग इनटू द इंडिया, और इंडिया की तरफ मूव करता है अलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो. एंड द कॉजेज ऑफ द मच नीडेड विंटर रेन ओवर द प्लेन एंड द स्नोफॉल द माउंटेन वाला एरिया है, वहाँ पर जो है स्नोफॉल होने लगता है. दे आर ऑफ द इमेंस इम्पॉर्टेंट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द रबी क्रॉप्स. और ये वाला जो सीजन रहता है वो रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. द पेनिसुलर रीजन डजंट हैव द वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन. जो पेनिसुलर रीजन रहता है ये वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन रहता है. देयर इज हार्डली एनी noticeable season changes in the temperature pattern during the winter season. विंटर सीजन में ये चेंजेस होता रहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी. द हॉट वेदर सीजन इन समर. अब हम यदि हॉट वेदर को देखेंगे तो ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट ऑफ द सन, जो सन का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट साइड हो जाता है. फ्रॉम द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, और जो ग्लोबल हीट है वो नॉर्थ वेस्ट की ओर शिफ्ट हो जाती है. एज सच फ्रॉम द मार्च टू द मई, और ये मार्च से मई तक रहती है. इट इज़ द हॉट वेदर सीजन, और ये जो सीज़न रहता है ये हॉट वेदर सीजन कहलाता है. इन
इन इंडिया, हमारे इंडिया में देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर। और यदि हम देखेंगे कि जो हीट बेल्ट है वो क्लियरली देखी जा सकती है फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। एंड ड्यूरिंग द मार्च टू मे एट द डिफरेंट लेटीट्यूड, और मार्च और मे में डिफरेंट लेटीट्यूड में डिफरेंट टाइप की कंडीशन हम देखेंगे। इन द मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर, मार्च के समय बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है 30 डिग्री सेल्सियस और रिकॉर्डेड द डेक्कन प्लेट्यू। इन अप्रैल सीजन द गुजरात में अप्रैल का सीजन बहुत तपता है। एंड मध्य प्रदेश अराउंड द 42 डिग्री सेल्सियस में। और हमारे यहाँ पर मई के मंथ में होता है, मतलब हर मंथ में अलग अलग जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट टेम्परेचर भी अलग अलग होता है। टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड इन कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये इतना कॉमन है। इन द पेनिनसुलर इंडिया द टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द moderating influence of the ocean. The summer month experience rising temperature and the falling air pressure. यदि हम समर मंथ में देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जाएगा और जो एयर प्रेशर है वो फॉल होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।